औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो 1900 कैसे हो गए सर? ये बयान कोई बीजेपी के मंत्री का नहीं, ये सुक्खू सरकार के शहरी एवं विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह का है। अगर वाड्रा कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही तो ये हमारी नहीं, ये राहुल गांधी की दिक्कत है, ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? 2010 में काम शुरू किया सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। जो कांग्रेस अब तक बाबा के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रही थी, जो कांग्रेस अब तक असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साध रही थी, उनकी ही पार्टी के मंत्री ने हकीकत बयां कर दी और इस बयान से हैदराबाद के भाईजान को मिर्ची लग गई। लेकिन क्या सुक्खू सरकार अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत करेगी? बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो सुना आपने, एक थे राहुल गांधी की ही पार्टी के अनिरुद्ध सिंह, उनके विधायक मंत्री, कांग्रेस के मंत्री प्रेम शुक्ला जी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री, क्योंकि वो असलियत है, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं लड़कियों का चलना मुश्किल है क्योंकि वो रियलिटी है। और वो कह रहे हैं जो इलीगल है वो कैसे रहेगा? वो अनुराग भदौरिया का हो, सतीश के सिंह का हो या प्रेम शुक्ला का हो, इलीगल है तो कैसे रहेगा? अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, आज विपक्ष से शुरू कर रहा हूं और फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी के साथ वो जरा तस्वीर चलाइए, उसके बाद आइएगा वापस इस ग्राफिक पे। अनुराग भदौरिया जी, ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर आती है। ये एक हैवान है, बुजुर्ग है आपसे और मेरे से दोनों से, दुकान पे आती है एक बिटिया, पोती या उसके नातिन के बराबर होगी, उसके साथ बदतमीजी करता है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आप इसके साथ सहानुभूति बताएंगे क्योंकि उसका नाम, उसके नाम को देख के, उसके धर्म को देख के, क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखेगी समाजवादी पार्टी? कोई रख सकता है सभ्य समाज में? कोई रख सकता है? अनुराग भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी को रखिए दूसरी तरफ। ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर ना चले तो क्या करें? आरती उतारी जाए? प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया। अब मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। उत्तर प्रदेश, आप ऐश्वर्या जी, और ध्यान से बोलिएगा, जनता सुन रही है, आज जनता सुन रही है। कानून व्यवस्था किसी, अरे सुन तो रहे, अरे भाई बोलने दीजिए। मैंने कहा जनता ही सुनती है टीवी के माध्यम से, और कोई सुनता है तो बता दीजिए। पहली बार आप नेता भी सुनते हैं। सुन रही, मुझे तो लगा कि यार शायद और लोग भी सुनते हो, जनता ही सुनती है शायद। नहीं, सुन लीजिए। मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश से सोचो कैसी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर में है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा जंगल राज चल रहा है। बेटी के साथ देखिए, आप विजुअल चला रहे हैं। इसी तरह का हमें देखने को मिला फर्रुखाबाद में भी, 2 बेटियां जन्माष्टमी पे गई थी, वापस लौट के नहीं आई, उनका शव पेड़ पे लटका पाया गया। कल आप लखनऊ के अंदर में चलती गाड़ी में बच्ची, एक लड़की के साथ अन्याय हुआ चलती गाड़ी में। सोचो आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप। और बीएचयू घटना तो आपको पता ही है, हाथरस की आपको पता ही है, बुलंदशहर की आपको बताई थी हमने, उसके पहले हमने फिरोजाबाद की बताई, जिस तरह से बच्चियों के साथ अन्याय पड़ रहा है। और कल की एक और घटना यहाँ पे, एम्बुलेंस लेके इंदिरा नगर से बस्ती की तरफ जा रही थी एक पत्नी अपने पति को लेके, 2 लोग, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर और एक पेट्रोल पंप से आदमी चढ़ा, उसने उसके पति को बाहर फेंक दिया और उस पत्नी के साथ अन्याय किया। बीमार पति जो होश में भी नहीं था। सोचिए कैसा जंगल राज, गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। ये चिंता की बात है ऐश्वर्या जी कि बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कितनी घटना आपको बता दी, और कहो तो और घटनाएं बताएं। ये चिंता की बात है। बाकी आपकी चिंता के साथ मैं खड़ा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल खड़े रहिए, अन्याय हो रहा है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन खड़े रहिएगा। कल भी खड़े रहिएगा अनुराग भदौरिया जी, जब इस हैवान के इल्लीगल घर या इल्लीगल दुकान, नहीं खड़े रहिएगा या बैठे रहिए, इल्लीगल घर या इल्लीगल दुकान पे जब बाबा का बुलडोजर चलेगा तो अनुराग भदौरिया वहां सहानुभूति करने ना पहुंचे कि देखो तुम्हारी धर्म क्या है, इसलिए तुम्हारे पे बुलडोजर चला। माइंड इट,
सुन तो माइंडेड अनुराग भदौरिया, अरे हम तो माइंडेड। चाहते हैं, अरे हमने कल कब मत बोला? सहानुभूति करिएगा। हमने कब बोला भाई? कुछ भी कल बोलो। मत सहानुभूति हमने तो बोला करिएगा। बेटी की घटना- Don't अरे show हमने तो बोला जो compassion। बच्चियों के साथ अन्याय करेगा उसके साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए, करना मत, चाहे BHU की क्योंकि घटना मोहित हो, खान के चाहे खिलाफ ये आज चाहे तक जो आप एक्शन घटना नहीं लिया दिखा रहे हो, चाहे ये घटना हो, चाहे वो डिंपल एम्बुलेंस वाली यादव के घटना हो, पूर्व चाहे सांसद ऑटो वाली प्रतिनिधि के घटना खिलाफ हो, चाहे एक्शन हजरत नहीं की लिया घटना है। हो, कोई वो भी भी बच्चे देख के रहा है साथ अन्याय भारत। करेगा, बचना नहीं चाहिए। हाँ, कोई तो व्यक्ति बोलो। नहीं बचना चाहिए। और तो बताइए, बोलिए और प्रोफेसर बताइए, साहब। चिल्लाइए, कितना चिल्लाएंगे बताइए। बुलडोजर तो कोई रुकेगा व्यक्ति नहीं। नहीं बचना चाहिए। आपको याद दिला रहा कोई हूं। व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। आप कन्नौज बताइए क्या बोलेंगे? और अयोध्या के पापी मैं आपको याद अभी दिलाऊं, भी कोई व्यक्ति नहीं बचना हैं चाहिए। और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। पापी सरकार किसकी? सरकार किसकी है? पार्टी में सरकार आपके किसकी है? निकाल दो। पापी को सजा सरकार ने दीजिए, किसने अरेस्ट रोका किया आपको? है, गोली थोड़ी मार देगी सरकार। नहीं, किसने रोका है आपको? कानून के हिसाब से किसने रोका करेगी है ना। आपको? आपने रोका है। की घटना पे आपकी किसने पार्टी आपको में रोका अभी भी। बीजेपी के जो करना है कर लो, बुलडोजर तो चलेगा। अगर गलत करोगे तो बुलडोजर। लड़की को छेड़ोगे तो बुलडोजर चलेगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो इसको यूपी की बात बना रहे हैं। प्रियंका जी को भी रखी ऑल थ्रू आउट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, वो इसको यूपी की बात बना रहे। रियलिटी है, चाहे दिल्ली हो या कलकत्ता हो, यूपी हो या पटना हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, ये कांग्रेस बीजेपी ने ये पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं गलत करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तुम अगर बहाने ढूंढोगे बचने के तो मेरे पास भी बहाने हैं तुम्हारे को ठोकने के। किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करोगे, जो जो घटनाएं अभी अनुराग भदौरिया ने गिनवाई, आप सोचिए एम्बुलेंस में बीमार पति के सामने होता है, तो ऐसे हैवान को क्या करना चाहिए? इस हैवान की दुकान से खरीदने एक बिटिया 2 रुपए का कुछ सामान, 10 रुपए का कुछ सामान खरीदने गई होंगी, उसके साथ बदतमीजी कितने समय से हो रही होगी और वो डर के मारे घर पे बताती भी नहीं होगी। सोचिए प्रेम शुक्ला जी। और ऐसे हैवानों को अगर आप धर्म देखने लगे ऐसे जी, तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे हैवानों को पेट्रोनेज मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है कि हमें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा, और फिर आरजी कर जैसी सिचुएशन आती है, बंगाल जैसी। देखिए, मजहब देखने वाली एक जमात राजनीतिक है, ये तो आप जानते ही हैं, जो आतंकवादियों को भी मजहब देखती है। और That's श्री the राम problem. लला पर हमला करने वाले चूंकि एक मजहब विशेष के लोग थे, इसलिए उनको छोड़ दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनको फटकारना पड़ा और उनको बाद में अदालत ने मृत्युदंड की सजा दी। तो आपको तो याद है। अब उसी मजहब के बीच में नहीं अनुराग जी, बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में नहीं, थैंक यू। जाति की लड़की पर बलात्कार करता है तो मुईद खान के घर बुलडोजर चलता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा सियापा करते हैं कि क्या कह रहे हैं इनके। नवाब के बारे में कह रहे थे ना कि डीएनए टेस्ट लाओ भाई, डीएनए टेस्ट करा लो भाई। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से श्रीमान मुलायम सिंह यादव जुड़े हुए थे। हम तो नहीं जानते डीएनए का, हमने जीव विज्ञान पढ़ा, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है भैया। गुणसूत्र उसका जो है ना डीएनए का, हिंदी में शब्द है गुणसूत्र। तो नवाब के गुणसूत्र मिल गए, उसके अवगुणों का पता लग गया। वो कहीं से भी कोई सद्गुण उसमें नहीं था, सिर्फ अवगुणों का भंडार था वो। तो उस अवगुणों के आगार को डिंपल यादव का प्रतिनिधि बनाने का कुकर्म किसने किया था? उसके खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका था? आपकी प्रवक्ता जूही सिंह उल्टा उस लड़की से पूछ रही है कि आप जो है रात में, अनुराग जी रिलैक्स, बीच में मत बोलिए। गई क्यों? यानी अगर कोई रात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ लड़की चली जाएगी तो उस पर बलात्कार करने का लाइसेंस जिनके पास। अनुराग जी ऑडियो डाउन, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। अरे अनुराग जी ऑडियो डाउन बोल रहे हैं। अनुराग जी ऑडियो डाउन, बीच में नहीं बोलो, मेरे को डाउन, विजुअल्स डालो। प्रेम शुक्ला जी इस समय आप बोल रहे हैं ना, हिमाचल में जनता बाहर आ गई है।